गेस द नंबर कैसे बनाए? बताओ कैसे बनाए गेस द नंबर। रैंडम इंटीजर का वैल्यूज सेव कर। कैसे किया? क्या में होता है ये? ओके। रैंडम 10 लिखा है। ओके। गेस इक्वल्स टू 1। अच्छा, लूप के लिए तूने गेस वेरिएबल इटरेटर यूज किया। आई लगा। फॉर एक्स इन रेंज कितने अटेम्प्ट दे रहे हैं हम लोग? 0 से 3 हो जाएगा 3 टाइम्स। इसमें क्या करना है? इनपुट लेंगे या इंटीजर लेंगे? इंटीजर लेंगे। आप इनपुट दे सकते हो उसको। वो इनपुट एंटर करेगा, उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे आप? जब इवन ब्रेक कर देंगे, क्यों ब्रेक करेंगे? गेम ओवर। लिख सकते हैं ऐसे। चलाया मैंने इसे। अच्छा, एक्स एक्स हो गया। अंदर नहीं, एक ही नंबर दे दिया है। तो उसको 3 चांस दे रहे कि जो नंबर हमने बनाया है वो गेस करो आप 3। चलो पहले वाला ही चलता। क्या गड़बड़ है? wrong हो गया। 7 इज द बेस्ट। 7 विन हो गया, ब्रेक हो गया। अल्लाह फॉर सो 7 विन भी देखा हमने, लॉस भी देखा। 3 चांस दे रहा है वो, या जहाँ पे भी विन हो रहा है वहां पे गेम और हो रहा है विन होने में। तो ये बनाना था, आपने बनाया था सबने, ऑनलाइन में बनाया था सबने। मयूर यस सर। और राहुल ने। यस सर। आपने वेरिएबल के कुछ और नाम लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसको अंदर रखेंगे तो फिर हर बार वो चॉइस भी, वो रैंडम जो जनरेट हो रहा है वो भी चेंज होता है, फिर और मुश्किल है वो गेस कर। एक बारी में तो चलो एक ही नंबर बनाया तो कुछ ना कुछ हो जाए। आप ये कम करके भी देख सकते हैं, जैसे आपको लग रहा विन नहीं हो पा रहा, आप 3 रख दो यहाँ पे। 0 से 2 के बीच में क्या आएगा? 1, 1 और 2 ही आएगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी आपकी जीतने की। सो आइडिया आपको समझ आ गया, रैंडम नंबर गेस करना है, और भी बाकी कुछ चीज इसमें बना सकते हैं। तो ये था, लेकिन हमने कुछ चीजें रह गई थी हमारी, मैंने बोला था चेंजेस इन एरेज बाकी है। चेंजेस इन एरेज में क्या क्या करते हैं हम लोग? चेंजेस में क्या क्या करते हैं, लिस्ट में क्या क्या चेंज किया? अपेंड करते, ऐड, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, ये 4 चीजें होती हैं। अपेंड से स्टार्ट करते हैं। हो गया उसमें अपेंड। अगर ऐसा करो तो लिस्ट में क्या होता है, एक ही इंडेक्स पे पूरी लिस्ट आ जाती है, वो नेस्टेड लिस्ट बन के। यहाँ देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे दोनों लास्ट में ऐड हो रहे हैं, अलग अलग इंडेक्स। कौन इस तरीके से काम करता था लिस्ट में? एक्सटेंड की तरह ऐड हो। यहाँ अपेंड कितने भी वैल्यूज डालो आप, नेस्टेड भी डालो, वो क्या करेगा? उतने इंडेक्सेस क्रिएट करके ऐड कर। चलो ये तो आपका 1D एरे हो गया। 2D एरे पे कैसे करेंगे यहाँ पे? 2D एरे में रैंडमली वैल्यूज ऐड कर सकते हैं क्या? बताओ। ये आपका 2D एरे है, क्या शेप है इसका? 2,3। तो इसमें हम अपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे? यस, एक्सेस बताना पड़ेगा, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी रहने चाहिए आप जितने अपेंड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप रो वाइज करते हो तो उतने रोज ऊपर, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर के रोज में भी रहने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो आपको अगर एक्सेस 0 से करना है तो क्या करना है? अच्छा, किस में ऐड करना है? और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है लिस्ट से, बस यही डिफरेंस है कि आपको किस में ऐड करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो एक रो ऐड हो गया लास्ट में, एक्सेस 0 रखने की वजह से। समझ रहा है ना?
एक्सेस 1 रख रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, उतने एलिमेंट्स ऐड करने। तो कितने रोज है हमारे पास, 3 रोज। अच्छा इतना ही है, तो ये आ रहा है। 2 रोज है, 1 2 3 और 4 5 6। कॉलम वाइज ऐड करना है आपको, तो 2 एलिमेंट आपको देने पड़ेंगे। वो एज अ 1D एरे एक पास होगा, दूसरा 1D एरे पास होगा, तभी उसमें ऐड हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स बराबर दो। फाइन, अपेंड हो गया। 3D में आपको पता ही है, 3D में 3 एक्सेस हो जाएंगे, एक्सेस 0, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। ये क्वेश्चन है, ये करके बताओ। इनपुट गिवन है आपको, एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए अपेंड का यूज कर। उसको स्लाइस कर लेते हैं और फिर हम उसे अपडेट कर सकते हैं। ये असाइन कर देंगे वैल्यू, तो अपडेट होगी। अपडेट यही एरे ले लेते हैं हमारा जो ऊपर आया है। सपोज मुझे 3 की जगह पे 13 डालना है, कैसे डालेंगे आप? क्या इंडेक्स है 3 का? 0 1 ऐसे। क्या लिखूंगा आगे मैं, जो वैल्यू मुझे असाइन कर। आगे 13। इस तरीके से आप वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। नेक्स्ट डिलीट। ये आपका अभी फिलहाल एरे है। आपको सपोज कोई वैल्यू डिलीट करना है, कैसे करेंगे डिलीट? अगर एक बीच की वैल्यू कर सकते हैं क्या डिलीट? बीच में से कोई वैल्यू ऐसी कैसे भी वैल्यू डिलीट कर सकते? नहीं कर सकते, डायमेंशन बिगड़ जाएंगे उसका। क्या डिलीट करेंगे आप? रो या कॉलम? क्या होता है, एक्सेस काम आएगा यहाँ पे। क्या लिखना है, एरे लिखना है। एक्सेस 0 लिखता हूँ तो क्या होता है? क्या हुआ? रो इंडेक्स 1 इंडेक्स पर की रो डिलीट हो गई, देखो आप। 4 5 6 वाला रो डिलीट हो गया। एक्सेस 0 मैंने यूज किया है, मतलब रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये 1 इंडेक्स पर की रो डिलीट कर। सो दिस इज फॉर 1 इंडेक्स। अगर 0 करता तो पहला रो जाता था। अब मैंने 1 किया है, मतलब 4 5 6 ये वाला सेकेंड वाला रो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं ऐसे करूँ,
एमपी डॉट डिलीट अरे एक्सेस वन ऐसे कर दूं तो क्या हो? 13 11 जाना चाहिए। चला गया। 13 और 11 कॉलम, बीच का कॉलम। रो आप करते हो तो इससे पॉइंट कर रहा है। वन एक्सेस जीरो, वन एक्सेस वन मतलब इससे पॉइंट कर। तो आ गया ये आउटपुट। क्लियर है गौरव? नोट डाउन करो इससे। एक्सेस वन से क्या होता है? कॉलम वाइज ऐड होता है। मैंने एक ही कॉलम में ऐड करा दिया। एक्सेस जीरो एक्सेस। मैं ऐरे बना लेती हूँ। इंसर्ट कहाँ काम आएगा? सेवन सिक्स अगर मैं करता हूँ तो क्या हो रहा है? दो बार हो जा रहा है। इसको बिना इसके करके देख लेते हैं। तो सेवन सिक्स हो गया ऐड अलोंग द कॉलम।
बीच में रो ऐड करते हैं। आपका ये एरे है, एक्सेस 0 पे करना है आपको, तो हर रो में एक वैल्यू रखना है। हम्म, 3 3 बार आ रहा है। अभी ठीक है। बीच में एक रो इंसर्ट कर दिया मैंने। इसमें डबल एक्सेस एक्सेस नहीं रखना आप, सिंगल ही रखना है, वो खुद ही कर देगा रो और कॉलम। सो दिस इज इंसर्ट। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हमने देख लिया है। दिस आर द चेंजेस, एक बार देखो उससे और मुझे ये करके बताओ। चलो ये करके बताओ। रैंडम में आ जाते हैं, रैंडम में कुछ चीजें देखने में, और बहुत ही सिंपल सा हमने देखा था रैंडम इंट। यहाँ पे आप ट्राई करो कि अगर ऐसे मैं करूँ तब क्या हो। क्या हम मल्टीपल वैल्यूज बना सकते हैं क्या यहाँ पे? इससे तो क्या हो रहा था, सिंगल वैल्यू बन रहे थे। मैंने मल्टीपल वैल्यूज कॉमा दे दिया आपने, एरे के फॉर्म में आपको मिल रहा है मल्टीपल वैल्यूज का एरे, 4 नंबर ऑफ रैंडम एलिमेंट्स बिटवीन 1 to 10। ओके। ये क्या जनरेट कर रहा है? 5 फ्लोट वैल्यूज बिटवीन 1 to 10।
यूनिफॉर्म एक फंक्शन है जिससे आप फ्लोट वैल्यू जनरेट कर सकते हो। यहाँ लिख दो आप इंटीजर वैल्यूज। इससे भी पहले एक चीज होती है। ये क्या जनरेट कर रहा है? क्या नंबर से? 0 से 1 के बीच के नंबर। सो random.rand, random.यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फॉर फ्लोट वैल्यूज। ओके, फ्लोट है, डेसिमल नहीं है। लो हाई और साइज, कितनी साइज रहेंगी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहने वाले हैं, वो सब हम बना सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब आप बोलेंगे ये तो रेंज थी, मुझे मेरे गिवन नंबर में से कुछ रैंडमली चॉइस करना चाहिए उसको। हो सकता है ना ऐसे? ये मेरे एरे है, इसमें से कुछ चॉइस करना चाहिए उसको। फोर्टी फोर चॉइस किया है उसमें, वही नंबर में से आप ध्यान दो यहाँ पे, वही जो नंबर मैंने बनाया है ऊपर, उन्हीं में से चॉइस करते हैं। कोई भी रैंडम है, हर बार चेंज भी हो सकता है, वो भी आ सकता है। सो चॉइस फंक्शन किसी गिवन एरे में से चॉइस करता है तुम्हारा। फिर एक चीज होती है एरे को शफल कर। तो अरे यहाँ वहाँ शफल हो रहा है, देखो 77 पहले आ गया, 44 बाद में चला गया। हर बार कुछ ना कुछ शफल में आप कर सकते हो। तो इसको शफल करने के लिए एक फंक्शन बना दिए, रैंडम शफल। फिर एक चीज होती है सैम्पलिंग। आपका एरे एरे है, आपने क्या किया, चॉइस। लेकिन आपने क्या किया इस बार, थ्री ही चॉइस। इसे एरे दे देते हैं। थ्री चॉइसेस आ रहे हैं उसमें से रैंडमली थ्री चॉइसेस। लेकिन देखो नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, 77 दो बार आ गया। उसमें से कुछ सैंपल ऑफ चॉइस निकाल रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं इसी के अंदर कुछ करता हूँ, रिप्लेस इक्वल्स टू, अब देखना ऊपर वाले में तो आपको, आप देखो रिपीटेड अभी भी दोनों में दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, तो जो थर्ड वन है ना उसमें रिपीटेड नहीं रहेगी कभी भी।
बाकी में आपकी रिपीटेड वैल्यूज हो सकती है, मतलब 11 दो बार आ सकता है, 77 दो बार आ सकता है। देखो 11 दो बार आया, 99 दो बार आया, लेकिन तीसरे वाले में रिपीट नहीं हो रहा कभी। तो आप रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स रखो तो वो तीन यूनिक सैंपल ही निकालेगा। ओके, सो दिस इज सैम्पलिंग, शफलिंग एंड चॉइस। और ये बनाने के लिए रैंडियंट रैंड यूनिफॉर्म, इसे नोट डाउन करो, ये आपका रैंडम मॉडल। यूनिवर्सल फंक्शन। कुछ फंक्शन बना के रखे numpy में, जैसे अपेंड एक्सटेंड बना के रखे थे उस तरीके से बना के रखे फंक्शन, जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ डेटा के लिए काम आते हैं। जैसे अरिथमेटिक कुछ ऑपरेशन करना है तो उसके फंक्शन बना रखे। तो यूनिवर्सल फंक्शन एक फंक्शन होता है जिस जो एनडी एरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए काम आता है। आप खुद के भी यूनिवर्सल फंक्शन बना सकते हैं। और वेक्टराइजेशन का एक कंसेप्ट है, इटरेशन स्टेटमेंट इनटू अ वेक्टर बेस्ड ऑपरेशन। इसे धीरे धीरे हम एक एक करके जब देखेंगे तब आपको समझ आएगा चीजें क्या है ये। बाकी ये कुछ क्यों यूज करना है वो सब यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसे। पढ़ लो एक बार फटाफट। तो हम इसका यूनिवर्सल फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, या वो सब क्या क्या होते हैं यूनिवर्सल फंक्शन, एक एक करके देखो। तो पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। ये नाम देता हूँ, अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है अरिथमेटिक? ऐड। तो क्या हो गया ये? सम फंक्शन क्या करता है? टोटल सम दिखा देगा। इसने क्या किया है? जिप, नहीं जिप तो अलग। कौन सा फंक्शन देखा था? सम रिड्यूस कर देता है एक के अंदर। ये क्या कर रहा है? कहाँ देखा था इस तरीके का फंक्शन? कहाँ देखा लिस्ट? लिस्ट में इस तरह का फंक्शन कहाँ देखा? नहीं, लिस्ट में नहीं देखा था, बाद में देखा था। मैप। मैप क्या करता है? सेम इंडेक्स के एलिमेंट आप अगर ऐड करोगे तो ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ वैल्यूज मैप होती है, सेम इंडेक्स की वैल्यू। अब ऐड करेंगे तो ऐड होगा। नेक्स्ट बना लो। अब सारे बनाने हैं आपको यहाँ पे, लेकिन नाम मैं डाल देता हूँ, आपको अप्लाई कर। तो सब्सट्रैक्ट के लिए सब्सट्रैक्ट करो।
एस नहीं है इसमें, सब्ट्रैक्ट में। सब्ट्रैक्ट, ये फंक्शन अप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई है यहाँ पे। डिवीजन नाम से यही नाम देना है। दो एरेज बनाते हैं यानी, या यही ले लो आप। जस्ट अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो पहले बड़े वाली वैल्यू को रखो, सब्ट्रैक्ट में उल्टा कर दो। एरे टू कॉमा एरे वन, तो वो प्रॉपर आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, करेक्ट। एक वैल्यू कम हो जाएगा, 10 10 10 में। ये फंक्शंस है अरिथमेटिक, इससे अप्लाई करना है, समझना है। कंसेप्ट आपको पता ही है। एडिशन के अंदर ऐड हुए वैल्यूज सेम इंडेक्स पर के सब्सट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी को ले लेता हूँ, फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है? तो ये हो गया आपका एक सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवाइड हो गया। पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है। मोड, MOD है यार, DE नहीं। मोड में क्या होता है? रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर के लिए भी एक फंक्शन बनाया है वैसे। दोनों भी सेम काम करते हैं। डिव मॉड किया आपने? डिव मॉड में क्या आता है? एक एरे जिसके अंदर क्वोशंट है, एक एरे जिसके अंदर रिमाइंडर। फिर पावर एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर हो जाता है। और एब्सोल्यूट क्या करेंगे? सिंगल पे चलेगा। तो निगेटिव को उसने पॉजिटिव कर। तो ये अरिथमेटिक के सारे फंक्शंस, इसे कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। यस। सेकेंड इज राउंडिंग अप डेसिमल, ट्रंकेट और फिक्स। क्या यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? 3.456 और कॉमा -3.456, ये दो नंबर से आपके। आपने ट्रंकेट अप्लाई किया और फिक्स अप्लाई किया, आउटपुट में 3 और -3 में। क्या कर रहा है ये फंक्शन यहाँ? गौरव, क्या लग रहा है? जो पॉइंट्स है डेसिमल पॉइंट्स, उससे रिमूव कर दिया उसने, इंटीजर वाली वैल्यूज रहने दिया, तो क्या कर रहा है? रिमूव करता है डेसिमल पॉइंट्स। तो आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट।
इसने क्या किया? ए राउंड अराउंड क्या कर रहा है? राउंड अप करते हैं हम लोग। भाई मुझे इतने पॉइंट के आगे इतने नंबर आ रहे हैं, इतना ही आप सपोज कर लो, आगे मत जाओ। तो 3 तक आप राउंड कर रहे हो। तो 5 से अगर बड़ा वैल्यू रहता है ना, अगर थर्ड डेसिमल के बाद, तो उसको 6 कन्वर्ट कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ 6 है तो 7 कन्वर्ट कर रहा है, 1.67 कर दिया उसने। अगर यहाँ आगे का वैल्यू 3 के बाद, सपोज 3 पॉइंट्स के बाद 4 ही होता, तो ये क्या करता था? 1.66 ये रख। ओके। समझ आ रहा है? अराउंड पॉइंट के अगर 5 के आगे, उस नंबर ऑफ डिजिट्स, उस नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद अगर वैल्यू 5 होती है या 5 से ज्यादा होती है, तो आपको वो नंबर नेक्स्ट इंटीजर मिल जाए। नहीं तो उससे पहले वाला रहेगा तो जो का वही है। जैसे 3.6 रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है आगे वाली, और यहाँ पे 6 ही कंटिन्यू चल रहा है 7 तक, तो आपने उसमें उसको राउंड अप कर दिया 7। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सील और फ्लोर का। क्या होता है सील और फ्लोर? ये आपका सील है, ये आपका फ्लोर। यस। सील क्या करेगा? अगर यहाँ कहीं बीच में नंबर है 3 और 4 के बीच, तो वो 3 के तरफ चला जाए। और फ्लोर क्या करेगा? 4 की तरफ चला जाए, बड़े की तरफ जाएगा, नेक्स्ट बड़े वाले नंबर की तरफ। जैसे आपकी सीलिंग और फ्लोर है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज किया है। 4 ले रहे हो। सील। सील एक्चुअली उल्टा बोल दिया ना, सील ऊपर का होता है, फ्लोर आपका नीचे होता है। सील बड़े की तरफ जाएगा, और फ्लोर क्या करेगा? फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के तरफ। फ्लोर आपकी जमीन है ना, और सील, सील आपका सील, ऊपर का जो छत है वो सील। तो सील क्या करेगा? फ्लो बड़ी वैल्यू की तरफ जाता है, और ये नेक्स्ट लोएस्ट की तरफ जाता है। ये 3 की तरफ जा रहा है। अगर इसी को मैं बनाऊं माइनस के लिए, तब क्या हो? बोलो। माइनस के लिए बनाऊंगा तो क्या हो? सील किस तरफ जाएगा? सील बड़े की तरफ जाता है, मतलब बड़ा क्या है? -3 से बड़ा क्या है? माइनस -2। बड़ा मतलब -3 से नहीं, वो पॉइंट भी है ना आगे। -3 से -2 के बीच में है ना वो। 3 है ना वहाँ नेक्स्ट इंटीजर। बड़ा इंटीजर कौन सा है उसके बाद? 4, -4 और -3 के बीच में आ रहा ना ये पॉइंट। तो -3 को चूज कर। और फ्लोर किसे चूज करेंगे? -4। आप इस पे जाओ ना, ऐसे समझो आप यहाँ पे आपका 0 है, आप इस साइड पे, और निगेटिव साइड, पॉजिटिव इधर है। ये आपका, चलो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव का। तो ये आपका 3.16 -3.16 कहाँ पड़ रहा है? यहाँ कहीं पड़ रहा है।
ये -4 है, ये -3। तो बड़े की तरफ जाएगा मतलब इस साइड जाएगा। तो सीलिंग किस तरफ जा रहा है? 3 की तरफ। फ्लोर क्या करेगा? हम इस तरफ जाएगा तो -4 ले रहा है, जो कि यार। सो नेक्स्ट, लो लो इंटीजर या नेक्स्ट लार्ज इंटीजर। लोएस्ट क्लोजेस्ट इंटीजर कहा जाता है। फ्लोर इज, लिख लो। इसी की तरह कुछ लॉगरिथमिक भी थर्ड वन बोल सकते हो आप। लॉग टू द बेस 2 एक बनाया, लॉग टू द बेस 10 बनाया है, और लॉग ई को बनाने की जरूरत नहीं, लॉग ही रखा है, लॉग ही होता है। तो ए रेंज फंक्शन क्या है? जैसे रेंज था ना वहां पर, तो 0 से 10 के, 1 से 11, मतलब 0 से 10 नंबर वो प्रिंट बना रहा है, और वो उस पे हम लॉग अप्लाई करें। तो दिस इज लॉगरिथमिक, बहुत सिंपल सा है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग वैसे भी टेबल से देखते थे, लॉग टेबल्स। तो लॉग टू बेस 2 आपका ये होता है। देखो आप, 2 के लिए 2 ही आ रहा है, लॉग टू बेस 2 सेम होता है। यहाँ पे आप अगर 11 रख रहे हो तो 10, log 10 बेस 10 1 होता है, और लॉग ही बेस ही 1 होता है, वो लॉग ही का आपको फिर रखना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के हैं इसमें लॉग के फंक्शंस। जो हमें देखना था, दैट आर एक्चुअली सबमिशन, डिफरेंस और प्रोडक्ट। सबमिशन, ऐड में क्या होता है? वैल्यूज। ऐड में क्या होता है बताओ? ऐड अभी देखा है, अरिथमेटिक ऐड में क्या हुआ? सेम इंडेक्स की वैल्यू ऐड हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? सारे एलिमेंट्स दोनों एरेस के रिड्यूस होके सिंगल एक वैल्यू बन रहा है, एडिशन, सबमिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। सम और ऐड में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। दिस इज सबमिशन। अब अगर इसी को मैं एक्सिस 1 अगर कर दूं तो क्या हो? 615, ये क्या आ गया? बताओ क्या है 6 और 15? हर रो वाइज एडिशन, सबमिशन। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कम्यूटेटिव सबमिशन। ये क्या है? कम्यूटेटिव सबमिशन क्या होता है? जो वैल्यूज ऐड हो रही है, जैसे प्लस इक्वल्स टू करते थे ना, लूप के अंदर प्लस इक्वल्स टू करे तो क्या होता है? पुरानी वैल्यूज ऐड हो जाती है। पहले क्या आ रहा है? 1 का 1 ही है। नेक्स्ट क्या? ऑलरेडी 1 है और 2, 1 + 2 = 3। अब 3 है ऑलरेडी, 3 + 3 = 6।
6 ऑलरेडी है, 6 + 4 इज 10, एंड 10 ऑलरेडी है, तो 10 + 5 इज 50। तो लास्ट का जो वैल्यू था प्लस नया जो वैल्यू है उस एरे पे कम्यूटेटिव सम कहा जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी है। नोट डाउन कर लिया आपने, क्या कर रहे हैं? नोट डाउन किया ही, ये डाला है, कम्यूटेटिव सम डाला है ना। समझ गया ना कम्यूटेटिव सम? इजी इजी टॉपिक्स है, आपको जैसे अप्लाई करते जाना फंक्शंस। प्रोडक्ट क्या कर रहा है? 120 क्या है? सारे इसका मल्टीप्लिकेशन या 5 का फैक्टोरियल भी है, तो दिस इज प्रोडक्ट। लेकिन कम्यूटेटिव प्रोडक्ट भी एक चीज होती है, इसी पे अगर अप्लाई करें, दो एरेस पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। वहां पर क्या होगा, अगर ओवरऑल दो एरे पे मैं अगर अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट, तब क्या होता है? पूरे ओवरऑल का प्रोडक्ट, 6, 1 2 3 4 5 6 सबका प्रोडक्ट 720 आता है, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ 6। आप एक्सेस डालना चाहो एक्सेस डाल सकते हो। अब जो जैसे कम्यूटेटिव सम था ना, वैसे कम्यूटेटिव प्रोडक्ट भी है। यहाँ क्या हो रहा है? पहले 1 है, 1 × 1, स्टार्ट 1 से किया, 1 × 1, 1 × 2, 2 होता है। अब 2 ऑलरेडी है, 2 × 3, 6, 6 ऑलरेडी है, 6 × 4, 24। इसमें जो वैल्यूज चल रहा है इनटू ये इसका नेक्स्ट वैल्यू एरे में, दैट इज कम्यूटेटिव सम, कम्यूटेटिव प्रोडक्ट्स है। समझा अमित? फंक्शन याद है, वो फंक्शन का नाम CUMPROD फॉर कम्यूटेटिव प्रोडक्ट। बट नेक्स्ट कैटेगरी है डिफरेंस, ये थोड़ा सा अलग, ये है डिस्क्रीट डिफरेंस। यहाँ क्या हो रहा है समझते हैं? पहले इसने क्या किया, 10 देखना है, 15 - 10 कितना होता है? 5। फिर क्या किया, 25 - 15 कितना होता है? 10। फिर क्या किया, 5 - 25 - 20, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डिफरेंस। डिफरेंस नहीं है ये, डिस्क्रीट डिफरेंस। वो दो कॉन्जिक्यूटिव जो एलिमेंट्स है एक के बाद एक, उनका डिफरेंस। तो किससे पहले लेगा, जो आगे है उससे पहले लेगा। तो 10 - 15 नहीं, 15 - 10। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डिफरेंस। अब इसी के अंदर अगर मैं डेप्थ डाल दूं, ये आप ले लो, अगर मैं यहाँ n = 2 कर दूं, अब क्या आ गया, 5 - 30। ये आपका क्या बना था, 5 10 - 20। एन किया ना, तो अभी ये जो आया है इसके अंदर और एक बार कर, तो क्या हो गया, 10 - 5।
कितना हो गया 5, और ये हो गया आपका -20 -10, क्या हो गया ये -30। तो ये आपका नया क्या बना 5 -30। समझा। जितने बार n3 लिखेंगे तो अब ये जो आया इसका हो जाएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा -30 -5 -35। तो उतने डेप्थ में हो जाता है यार। तो डिस्क्रीट डिफरेंस 2 बार इसने अप्लाई कर, जो आउटपुट आया उस पर भी डिस्क्रीट डिफरेंस। अमित समझ रहे, इजी है। कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव सम, और ये डिस्क्रीट डिफरेंस, ये नई चीज है। फंक्शन बने हुए हैं, वो हमें अप्लाई करना है। जरूरत आपको क्या है वो आपको खुद डिसाइड करना है। तो ये फंक्शन चलते कैसे वो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। एक फंक्शन होता है और एक इटरेबल होता है हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल फंक्शन होते हैं। आप अपना खुद का यूनिवर्सल फंक्शन बना सकते हो। ये डेट थेरी है, मैं दे देता हूँ आपको। जो इसे बनाते कैसे, इसके पैरामीटर्स क्या है। तो एक फंक्शन इसमें एज आर्ग्यूमेंट होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन ही हो गया ये भी। इनपुट कितने रहने वाले हैं और आउटपुट कितने नंबर ऑफ जनरेट होने वाले हैं। मतलब आप उस फंक्शन के अंदर कितने इनपुट पास करें और कितने नंबर ऑफ आउटपुट वो जनरेट करें। तो ये सब कुछ आपको डिफाइन करना है। तो सपोज मुझे ऐड बनाना है, तो माई ऐड नाम दे देता हूँ मैं मेरे नया फंक्शन, कस्टम फंक्शन जो मैं बनाने वाला, कस्टम यूनिवर्सल फंक्शन, उसका नाम माई ऐड है। और कितने दो इनपुट दे देता हूँ मैं एडिशन के लिए, और वो एक आउटपुट जनरेट। ठीक है यहाँ तक। एमपी में है ये। इससे कुछ कहीं पे चला लेते, कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते फ्रॉम पी। अब ऐड जो मैंने बनाया है उसका डेफिनेशन मुझे बनाना पड़ेगा। जस्ट माई, सॉरी, ये फंक्शन जो हमने यहाँ बोला था इससे, उसका डेफिनेशन हमें यहाँ बना। अभी देखो वो एरर एरर भी चला गया। अब जब मैं इस ऐड को कॉल करूंगा तो मुझे क्या करना है, वो पैरामीटर्स पास कर। तो इसने क्या किया, मैप कर दिया उससे। मैंने खुद का एडिशन के लिए यूनिवर्सल फंक्शन बनाया। आप चाहिए तो इसका टाइप भी चेक करो। आ रहा है यू फंक्शन, आ रहा है ना यू फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन बन चुका। इसे नोट डाउन करो, इस तरीके से आप अपना यूनिवर्सल फंक्शन बना सकते। जो बचे हुए जीसीडी वगैरह है, हम लोग उसे कल कवर करते हैं। जीसीडी, एलसीएम और ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक, ये कुछ रह गए, वो कवर कर कल करेंगे। और फिर हम लोग पांडास की तरफ जाएंगे।